जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, जय प्राची आंटी, जय संगत जी। मैं अपने मन में कल ही ये बात सोच रही थी कि मेरे पास कोई शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए नहीं है और मेरा मन कह रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। मैं अभी सन 2024 से गुरुजी की संगत बनी हूँ। पता नहीं गुरुजी ने कब से मुझे कितने जन्मों से अपनी संगत बना रखा था, मैं नहीं जानती थी। मैं ममता गुप्ता गाज़ियाबाद से। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी आज ऐसी कृपा हुई कि मैं सुबह ही एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी कि उन्होंने गलती से अनजाने में डॉगी के लिए की हुई गलती के लिए माफ़ी मांगी। उनका सत्संग सुनकर मुझे तुरंत ध्यान में आया कि ये गलती तो मुझसे भी हुई और मैं भी गुरुजी से अनजाने में की हुई अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, हमारे पास भी एक बड़ा प्यारा डॉगी था, बहुत समझदार। मेरी छोटी बेटी आंटी उसका बहुत ध्यान रखती थी, वही 2 दिन का उसे लेकर भी आई थी। संगत जी, मेरी बेटी आंटी की शादी हो गई और वह हमारे पास था। हम सब उसका ध्यान रखते थे। एक बार संगत जी उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरी बेटी आंटी उसे अपने साथ गाज़ियाबाद अपने घर ले आई, मगर संगत जी वह धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार होने लगा। उसे डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम उसे देखकर बड़े परेशान होते थे। एक दिन मेरी बेटी आंटी ने मुझसे कहा कि मुझे ब्रूनो को लेकर बहुत चिंता हो रही है, आप और पापा दोनों यहीं आ जाओ। हम दोनों दूसरे ही दिन अपनी बेटी आंटी के घर पहुंच गए। हमें देखकर वह हमारे पास उठकर नहीं आ सका, मगर उसकी आंखें बता रही थीं संगत जी वह ऐसे हम दोनों को देख रहा था कि जैसे वो हमारा ही इंतज़ार कर रहा है। हम उसके पास गए, उसे लाड़ प्यार करने लगे। मैं और मेरे पति अंकल उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे कि ये कुछ बोल नहीं सकता, पता नहीं इसे क्या परेशानी हो रही है। रात को ही मेरे पति अंकल और दामाद अंकल दोनों डॉक्टर के लेकर उसको गए और डॉक्टर ने उसके इंजेक्शन लगाया और कहा कि इससे अगर आराम आ जाता है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से आने के 2 घंटे बाद हमें कुछ ऐसा लगा कि शायद उसे आराम हो रहा है। दूसरे दिन सुबह वह उठकर थोड़ा थोड़ा चलने लगा। मेरी बेटी आंटी को अपनी नई गाड़ी लेने जाना था। वहीं मैंने ये सोचा कि हम सब जाएंगे तो ये अकेला कैसे रहेगा। मेरी बेटी आंटी ने कहा, मम्मी अब ब्रूनो पहले से कुछ ठीक लग रहा है, 2-3 घंटे में हम आ ही जाएंगे। संगत जी, हम सब लोग उसे छोड़कर गाड़ी के लिए चले गए। हम 3 बजे के करीब गए थे और हमें आने में संगत जी 9 बज गए। वो कुछ खा पी तो रहा नहीं था, फिर भी उसका पानी और दूध हम रख गए थे। मगर संगत जी हम जब घर वापस आए तो हमने देखा कि वह नहीं रहा। संगत जी, हमारा ऐसा हाल उसे देखकर हुआ कि हम बता नहीं सकते। मेरी बेटी आंटी का बुरा हाल रो रो कर मैं यही सोच रही थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था उसे ऐसी हालत में छोड़कर। पता नहीं अपने अंतिम समय में उसने कितना कष्ट सहा होगा, उसने हमें याद किया होगा और वह अकेला था इतने दिनों तक। हमें वह हर बात में याद आता है। संगत जी, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरु पिता मुझे मेरी इस भूल के लिए क्षमा कर दीजिएगा और उसकी आत्मा को शांति देना और उसे मुक्ति प्रदान करे। संगत जी, हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम अपने जीवन में कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका हमें आभास भी नहीं होता। आज गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपिता अपनी बेटी की भूल को ध्यान दिलाने के लिए। दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि मेरी सासू माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही थी, लेकिन एक शादी में जाना भी था, हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी था। वह टेंशन थी कि क्या करें। मेरे देवर और देवरानी ने कहा, हम तो यहाँ पर हैं ही, 2 दिन की बात है, तुम चले जाओ। हम लोग शादी में चले गए। हम लोग शाम को पहुँचे ही थे और सुबह 5 बजे कॉल आ गए कि मेरी सासू माँ अब नहीं रहीं। संगत जी, हम सब का रो रो कर बुरा हाल, मेरे पति अंकल का बुरा हाल हो रहा था। हम तभी वहाँ से चल दिए, लेकिन
3-4 घंटे का रास्ता तो था। मुझे बार बार यही पश्चाताप हो रहा था कि हम आए ही क्यों, हमें आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं वो अपने अंतिम समय में क्या देखना चाह रही थी। बोल तो नहीं सकती थी, बस इशारे से ही हमें समझाती थी, क्योंकि बीमारी की वजह से उनका कुछ दिन से बोलना बंद हो गया था। इस बात को मेरे मन में बहुत दुख हुआ। उनका मुझसे लगाव भी बहुत था। संगत जी, आज वो जहाँ भी हैं, मैं उनसे अपने तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अपने गुरु पिताजी से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पिताजी, मेरी इस गलती के लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी मदर इन लॉ को शांति दें, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें मुक्ति दें। गुरु जी कहते हैं, आपने अपने जीवन में कोई गलती की है तो उसकी माफ़ी सबके सामने मांगो। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि यही नहीं, मुझसे एक गलती अपने जीवन में और हुई थी। मैं आज अपनी उस गलती के लिए भी माफ़ी मांगकर अपना मन हल्का कर रही हूँ। हुआ ये संगत जी कि हम लेडीज़ के जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जिसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। मेरे भी सामने एक परिस्थिति ऐसी ही आई। मुझे अपने पति अंकल का कहना मानना पड़ा और बड़े दुखी मन से मैंने अपने पिता का दिल दुखाया। मैं सोचती थी कि कभी पापा मुझे कहीं मिल जाएंगे तो अपनी भूल की उनसे क्षमा मांग लूँगी, लेकिन संगत जी, किस्मत ने मुझे ये मौका नहीं दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग पाई। इस बात का दुख मेरे जीवन में आज तक भी है। मैंने अपने गुरु पिता से ये बात कही तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं माफ़ी मांगूं। संगत जी, कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं जब ससुराल या मायके में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ये घड़ी एक लड़की के लिए इतनी दुखदाई होती है, ये मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मैं अपनी भूल के लिए अपने पापा जी से जहाँ भी वो हैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और अपने गुरु पिताजी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि वो अपनी लाडली बेटी को क्षमा कर दें। आज संगत जी, जो बातें मुझे याद आई उन सब के लिए मैं अपनी माता रानी से, अपने गुरु पिताजी से, अपनी सासू माँ और अपने पापा से, अपने सभी पितरों से, अपनी कुल देवी से बारंबार क्षमा मांगती हूँ कि अपनी इस अज्ञान मूर्ख बेटी को क्षमा कर दें। गुरु पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे गुरु पिता, जीवन भर ऐसे ही मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे सत्संग सुनवाकर मुझे रास्ता दिखा देना और इस जीवन में कोई भी ऐसी भूल मत करने देना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी, आपका भी बहुत शुक्राना। मेरा ये सत्संग आप जल्दी शेयर करें। गुरु जी, प्राची आंटी के पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, सारी संगत को बहुत ब्लेस करना, हमारे पूरे परिवार को, हमसे मिलने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत ब्लेस करना। आइए अब सभी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ और आज शुक्रवार है और शुक्रवार का शुक्राना तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का करा हुआ शुक्राना गुरु जी कहते हैं हमारे हज़ारों शुक्रानों के बराबर होता है। तो गुरु जी का तो हर पल हर क्षण का शुक्राना, हर दिन ही गुरु जी का बार है संगत जी। तो हर दिन हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, हर सांस का शुक्राना करना चाहिए जो कि गुरु जी ने बख्शी हुई हैं। तो संगत जी, आज मेरा शुक्राना मेरे भाई को लेके है, जो कि गुरु जी ने उसको बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। पहले तो मेरे छोटे भाई का शुक्राना, जो कि गुरु जी ने उसको एक न्यू जॉब ब्लेस की है, जो कि संगत जी बहुत टाइम से वो सफ़र कर रहा था। संगत जी, वो परमानेंट होके भी वो उसका केस लगा हुआ था, वो ऑपरेटर था संगत जी, और फिर वो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई और वो जो था वो संगत जी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ही लगा रहा। वो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फ़ैसला दिया, उनके फेवर में हुआ वो फ़ैसला। आज वो उसको परमानेंट जॉब मिली है गुरु जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से। शुक्राना शुक्राना मेरे माता रानी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग लगातार मिल रही थी। और संगत जी, और उसके बाद मुझे गुरु जी एक और गुड न्यूज़ सुना रहे थे कि तुम्हें गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और वो भी गुरु जी ने गुड न्यूज़ दी, जो कि उसकी अपॉइंटमेंट हुई संगत जी वो मेरे ही यहाँ हुई जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी। उसका भी शुक्राना मेरे दाता। ये मेरे छोटे भाई की तरफ से शुक्राना था। और संगत जी, आज मेरे दूसरे भाई के लिए गुरु जी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग भेजी है, और
उन आंटी ने गुरुजी के माध्यम से बोला कि तू अपने भाई से शेयर कर और उसको बोल कि जो 2026 आने वाला है, तुम्हारे दुख दर्द कष्ट और कमाई में बरकत और बहुत अच्छा काम सेहत और संगत जी हर चीज़ की गुरुजी ने ब्लेसिंग्स मेरे भाई को भेजी है। तो गुरुजी तहे दिल से आपका शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरे गुरुजी ने बोला तू अपने भाई और उसके परिवार की बहुत चिंता करती है, उसको ये ब्लेसिंग्स मेरी शेयर कर और उसकी लाइफ में अब सब अच्छा ही होने वाला है, बहुत कमाई में बरकत होगी। हेल्थ के लिए भी गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दी हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। मेरे दोनों भाइयों की तरफ से, उनके पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे दाता, हर पल शुक्राना। गुरुजी संगत जी इतने प्यारे हैं। जब हम गुरुजी से हम क्या जुड़ते हैं, गुरुजी जब अपने आप से हमें जोड़ते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर के हर सदस्य को तो ब्लेसिंग देते ही हैं गुरुजी, लेकिन जो हमारे नेबर हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं उनको भी, जो हमारे रिलेटिव हैं उनको भी। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि हमसे जुड़ा जो भी है गुरुजी उनको भी देख रहे हैं, उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। और मेरे गुरुजी ने बोला था कि जो 2026 है वो बहुत खुशियाँ लेके आएगा। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही गुरुजी खुशियाँ देना, गुरुजी की बरकतें शुरू हो गई हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। और गुरुजी ने संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे को दी हैं। जब वो शेयर होंगी मैं वैसे वैसे इस पूरी संगत को बताऊंगी और अपना शुक्राना करूंगी। गुरुजी कहते हैं किसी भी चीज़ को पहले नहीं सुनाना है, क्योंकि वो प्रोसेस में होती है। और गुरुजी कर रहे हैं। बच्चों को लेके भी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, बेटे को लेके, बेटी को लेके। और बेटी तो गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बेटी है। गुरुजी बहुत बार बोलते हैं कि उसको मत डांटा कर, कुछ मत बोला कर, क्योंकि मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुजी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये बात सच है संगत जी। जब गुरुजी फ़र्स्ट टाइम अपने इस घर में आए तो ब्रेसलेट सब रूप में गुरुजी आए थे, और उसी के बर्थडे में उसकी फ्रेंड ने दिया था गुरुजी का ब्रेसलेट सब रूप। और वहीं से गुरुजी की शुरुआत हुई थी इस घर में। हालांकि ना जाने गुरुजी ने कब से अपनी संगत हमें बना रखा है, लेकिन जब हमें एहसास हुआ, मैं वो टाइम बता रही हूँ। लेकिन गुरुजी तो कहते हैं कि तू तो मेरी बहुत प्यारी दी है, लाडली दी है, तूने जो भी दुख दी है और जिसने भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी है वो अब सब देखेंगे। तुम्हारी जो बरकत होगी, तुम्हारी जो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं वो सब देखेंगे। और गुरुजी ने बोला खुद आके माफ़िया मांगेंगे। जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा था अब उनको पता चलेगा तो क्या है। मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संगत हूँ। बस आप अपनी चरण शरण से लगा के रखना, अपने आप से कभी मत दूर करना मेरे दाता। बस अपनी चरण से लगा के रखना। ऐसे ही अपनी बच्ची को इतना प्यार देते रहना, और अपने हमारे कर्मों को जो सुधार रहे हैं मेरे गुरुजी ऐसे ही सुधारना, क्योंकि हम जाने अनजाने में संगत जी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के वचनों को मानो या गुरुजी को समझो जो भी वो बताते हैं। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी को हम मानते तो हैं, लेकिन गुरुजी के वचनों को मानते हैं, नहीं मानते हैं संगत जी। बहुत सारे वचन हैं गुरुजी जो बोलते हैं कि हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, चीनी चावल नहीं खाना है, अपने कर्म अच्छे रखने हैं। तो संगत जी हम करें ना करें, लेकिन जब चार लोग साथ में बात करते हैं तो इधर उधर की बात होती है, हाँ हूँ होता है। तो गुरुजी कहते हैं उससे भी हमारे कर्म खराब होते हैं। और बड़ी बात ये है कि जब भी संगत जी हमसे कोई अपना दुख सुनाता है, गुरुजी कहते हैं उसको मेरा रास्ता बताओ। आप बोलो गुरुजी से, मतलब गुरुजी को सुनाओ। तो ये हम बोल सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो फिर आप किसी न किसी माध्यम से वहाँ से उठ जाओ, या कुछ ऐसी बात कर दो कि मुझे जाना पड़ेगा, या कुछ मत सुनो किसी की दुख, उससे भी नेगेटिविटी आती है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे दाता सारी बातें समझाने का। और हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं गुरुजी, दिन रात ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अभी भी संगत जी जब मैं शुक्राना करने लगी, गुरुजी का आदेश हुआ कि तू पहले शुक्राना कर ले। तो संगत जी मेरे को हमेशा होता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे या तो फ़ोन में एंजल्स नंबर के
मिल जाती है, या तो फिर कभी पैरट मिलते हैं, कभी पिकॉक की आवाज़ आती है, कभी बटरफ्लाई, कबूतर, कुछ भी गुरुजी की प्रेजेंस मुझे महसूस होती है। और गुरुजी का इतना प्यारा सा मैसेज था संगत जी, पहले शुक्राना करने से पहले, कि अगर मैं तुम्हें नहीं भी दिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें सुन नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। गुरुजी हमारे बहुत करीब है, गुरुजी हमारे दिलों में है संगत जी, गुरुजी कहीं नहीं है। गुरुजी को महसूस करो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो संगत जी जैसे ही मैं शुक्राना करने लगी, एक बड़ी प्यारी सी, जो मैं हमेशा बताती हूँ संगत जी, एक कोयल आती है बहुत प्यारी सी, वो उठ के एकदम मेरी सीढ़ियों से होके ऊपर गई। तो गुरुजी का इंडिकेशंस मिल गया कि मैं इधर ही हूँ। गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी, बस गुरुजी को महसूस करो, हर पल का शुक्राना करो। और गुरुजी ने बोला है 3 चीज़ें अपनी लाइफ में उतार लो, अपने कर्म ख़राब मत करो, हमेशा मुस्कुराते रहो और शुक्राना करते रहो। तो शुक्राना 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 मेरे दाता, ये शुक्राना कराने का भी शुक्राना। और संगत जी गुरुजी बच्चों को लेके बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि उनकी चिंता मत कर, क्योंकि गुरुजी ने अब तक सब संभाला है तो आगे भी गुरुजी ही संभालेंगे। लेकिन एक पेरेंट्स के नाते से संगत जी जितना होता है वो तो एक माँ को या एक बाप को अपने बच्चों का होता ही है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि उनकी चिंता मत कर, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ हूँ, तुम्हारे बच्चों का हाथ मैंने पकड़ रखा है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। संगत जी इससे बड़ी ब्लेसिंग मुझे नहीं लगता कुछ होगी। जब गुरुजी ने उनका हाथ थामा है, इस पूरे परिवार का हाथ थामा है, तो हमें तो चिंता करनी नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं चिंता के बजाय आप चिंतन करो। लेकिन संगत जी हम इंसान हैं ना, तो किसी ना किसी चीज़ की चिंता सताते ही रहती है, होती ही रहती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, सिमरन करो, गुरबानी शब्द सुनो। जब भी आपको लगता है नेगेटिविटी है, या आप उदास हो, या गुस्सा आता है, या कुछ होता है, आप मंत्र जाप लगा लो, गुरबानी शब्द सुनो। अभी भी गुरुजी ने एक इतना प्यारा सा ओल्ड आंटी का सत्संग सुनाया मुझे। गुरुजी ने बताया कि आज जो भी सत्संग होते हैं, उन सत्संगों में संगत जी भजन चलाए जाते हैं, डांस होते हैं, और बड़ा एक शो ऑफ दिखाते हैं। वही है, सजावटें, बहुत खर्चा, सब कुछ गुरुजी ने बोला है। बहुत जो है सिंपल तरीके से मेरा सत्संग करो, ताकि कोई सत्संग देखे वो संगत ये ना सोचे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, ये तो ऐसे होता है, अगर तो मैं कहाँ कर पाऊँगी। तो गुरुजी कहते हैं बहुत सिंपल तरीके से रखो, दाल रोटी रखो, चाय, जो दाल रोटी भी नहीं बना सकते वो चाय प्रसाद और हलवे का भोग लगा दो, गुरुजी को एक फूल अर्पित कर दो। गुरुजी हमारे भाव के भूखे हैं संगत जी, ना कि ये बड़े बड़े जो हम बना के वहाँ रखते हैं, सजावटें करते हैं, या बड़े बड़े छप्पन भोग बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने कुछ सिर्फ चाय का भोग ही लगाया होगा, गुरुजी उसके घर भी आएंगे। गुरुजी हमारे पूरी संगत के हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, गुरुजी सबके हैं संगत जी। तो गुरुजी ने ये भी सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि हमें ये दिखावे नहीं करने हैं, और भजन वगैरह को सुननी है अगर, तो आप घर में सुनो, लगाओ, अच्छी बात है। लेकिन जो गुरुवाणी है, गुरुवाणी क्या है? गुरुओं की बानी, वो हमारे बहुत बड़े बड़े गुरुओं की बानी है, वो लिखी गई है उस टाइम की। तो उससे हमारे गुरुजी कहते हैं जब हम शब्द, कोई भी शब्द हमें समझ आए ना आए, जब हमारे कान में पड़ता है तो हमारे उससे बहुत कर्म कष्ट दुख जो है वो दूर होते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग में गुरुवाणी लगाओ। गुरुजी हमेशा गुरुवाणी ही सुनना पसंद करते थे, और गुरुजी के टाइम जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो तब भी गुरुवाणी ही लगाई जाती थी। और ओल्ड संगत ने बहुत अच्छे से समझाया संगत जी। शायद गुरुजी को मेरे से आज बुलवाना था, तो मैं बोल रही हूँ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी ये आप लोग भी देख रहे होंगे, हर जगह सत्संग में यही हो रहा है, डांस हो रहे हैं, एक मतलब जैसे कि पार्टी चल रही है, ऐसा हो रहा है, बातें चल रही हैं, प्रसाद को प्रसाद की तरह नहीं ले रहे हैं, लंगर को लंगर की तरह नहीं, बातें हो रही हैं, शोर शराबा है। जब लंगर खा रहे हैं तब भी गुरुजी कहते हैं कि बहुत उसको बांध के माथा टेक के खाओ, एक एक निवाला। हर एक सदस्य का नाम लेके आप खा सकते हो। जो आपके बच्चे नहीं आए हैं, जो आपके कोई घर का सदस्य बीमार है, उसका नाम लेके आप खा सकते हो।
उसको घर में बैठे ही ब्लेसिंग मिलेंगी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब आपके घर का एक सदस्य भी गुरुजी से जुड़ता है, गुरुजी के पास जाता है, तो गुरुजी पूरे घर को ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। तो इसलिए जो भी लंगर मिलता है सिर झुका के माथा टेक के खाओ आप, अपने हर सदस्य का नाम लेके उनको वही ब्लेसिंग मिलेंगी। गुरुजी ने बड़े अच्छे से समझाया संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन संगत जी ये सब आज के टाइम में नहीं हो रहा है। मैं भी सत्संगों में जाती हूँ, गुरुजी की सेवा मिलती है गुरुजी की कृपा से। लेकिन इस बार भी मुझे थोड़ा हुआ कि न्यू ईयर के ऊपर उन्होंने सत्संग करा हुआ था। बीच में वो ताली बजाई जा रही थी, शब्द गुरबानी कम, उसके बाद वो डांस वाले भजन चलने लगे और वो क्लैपिंग करने के लिए बोल रहे थे, सारी संगत क्लैपिंग करो। खुद डांस थोड़ा बीच में घूम के कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। और उसके बाद संगत जी कुछ शब्द जितने जब ठीक थे चल रहा था, उसके बाद जब ये शुरू हुआ सारा, मेरा थोड़ा मन ऐसे हुआ और मैंने जो साथ में संगत बैठे थे मैंने उनसे भी बात करा कि ये क्या है और ये क्या कर रहे हैं, ताली बजाओ, ये करो वो करो। मतलब सत्संग को क्या बना दिया है संगत जी, नहीं पता क्या कर रही है संगत। और गुरुजी बहुत परेशान है क्योंकि सच में मैंने भी आज एक ओल्ड आंटी का सत्संग सुना और वो भी परेशान थे कि आपको सेवा ही करनी है तो पैसे मत दो, कहीं भी आप राशन दे सकते हो राशन दो, कहीं आश्रम में दे दो, कहीं दे दो, भूखे को दे दो, एनिमल्स को दे दो, पक्षियों को दे दो, किसी भी तरीक़ा से सेवा करो। ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े आप सत्संग ऑर्गेनाइज़ करो और संगत जी ये सब ज़रूरी नहीं है। गुरुजी ने नहीं बोला आप सेवा करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे करवानी है, गुरुजी जानते हैं, गुरुजी करवा लेते हैं जो हमसे करवाना है। पर प्लीज़ संगत जी ये मत करो। आप कोई भी सत्संग करते हो घर में या कहीं भी करा जाता है तो शब्द गुरबानी ही होने चाहिए, लास्ट में मंत्र जाप और आरती होना चाहिए। इस बार थोड़ा और ऐड हो गया था संगत जी जो उन्होंने न्यू ईयर का सत्संग कराया। उस सत्संग में पहले तो वो लोहड़ी के गाने बजे, फिर शुक्राना के बजाय वो कुछ और बजे एक दो जिसमें न्यू ईयर के सॉन्ग थे। फिर उसके बाद संगत जी शुक्राना हुआ और उसके बाद फिर लास्ट में वो आंटी जी बोलते हैं कि अभी हनुमान चालीसा चलेगा। चलो वो अच्छी बात है, हनुमान जी गुरुजी सब भगवान एक ही हैं। अच्छा लगा मुझे कि ठीक है कुछ ऐड करा, पर चलो वो अच्छा था। लेकिन संगत जी बहुत कुछ ऐसे हो जाता है कि लंगर चल रहा है या कोई सत्संग सुना रहा है अपना और संगत जो है वो अपने ही बातें कर रही हैं, सत्संग नहीं सुन रही हैं। गुरुजी ने बोला हुआ है, गुरुजी के वचन हैं कि जो भी संगत सत्संग करती है सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी उससे भी हमारे बहुत सारे कर्म कष्ट कटते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सत्संग सुनना चाहिए। जब कोई सत्संग शेयर करता है, चाहे ओपन सत्संग हो चाहे घर में हो, अगर सत्संग कोई सुना रहा है अपना तो उसको बहुत ध्यान लगा के सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे ही कर्म कष्ट कटते हैं संगत जी। ये गुरुजी के वचन हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ये शुक्राना कराने का भी शुक्राना। और संगत जी मैं तो गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अपने चरण शरण से लगा के रखना, पूरी संगत को ब्लेस करना। ये नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। हर जो भी गुरुजी की संगत है सबके काम बने, किसी को लेके भी हों, चाहे जॉब को लेके हों, शादी को लेके हो, बिज़नेस को लेके हों, सबकी मुरादें पूरी करें गुरुजी। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी पालमपुर से बोल रही हूँ। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है और पहले भी मैंने किए हैं, लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ ये मेरा तीसरा है। तो संगत जी मुझे ना गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि वो मैसेज पढ़ के दिल खुश हो जाता है। कभी कभी तो हमें गुरुपा ये भी बताते हैं कि तेरे घर में इतनी नेगेटिविटीज़ हैं, उसके पाए भी बताते हैं, तो वो पाए का इलाज भी मैं वो बताते हैं तो मैं करती हूँ, तो उससे हमारी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाती हैं। तो संगत जी मुझे गुरुपा डेली हमारे घर में बटरफ्लाई रूप में, कोई दिन नहीं होता है जो हमारे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में घर में नहीं आते। मेरे बरांडे में डेली
आकर बटरफ्लाई के रूप में बैठते हैं, दर्शन देते हैं। कभी कभी तो 5-7 बटरफ्लाई इतने रंग बिरंगी इतनी आपस में जैसे खेल रही होती हैं, वो मेरे बरामदे में बाहर मेरे लॉन में रोज़ घूमती रहती हैं। इतनी अच्छी बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं। और सुबह भी कबूतर हमारे घर में इतने अच्छे तरीके से आते हैं, हम दाना डालते हैं उनको, तो कबूतर रूप में भी मुझे डेली दर्शन होते हैं। और गुरुजी को मैं जो भी कुछ भी हो, मैं जो भी पूजा पाठ करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तो गुरुपा का जल प्रसाद, जो भी मुझे तकलीफ होती है, कष्ट होता है, तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद पीती हूँ। और चंदन टीका उनका उस जहाँ पे भी दर्द होती है वहाँ लगाती हूँ, तो गुरुपा मेरे इतनी जल्दी सुनते हैं कि उससे एकदम फर्क पड़ जाता है। और कभी कभी तो गुरुपा बोलते हैं कि तू ये दवाई खा ले और इस दवाई के साथ मेरा जल प्रसाद, जो दवाई ले रही है वो जल प्रसाद के साथ ले ले। तो देखो गुरुपा हमें हमारा कितना ख्याल रखते हैं हमेशा, और हमें उपाय भी बताते हैं। तो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा हमारे अंग संग रहना और हमें ये जो भी हमारा हाथ पकड़ के रखना। गुरुपा हम देखो, हम खुद नहीं जुड़ते हैं, गुरुपा ने हमें खुद जोड़ा हुआ है। हमारी किस्मत कहाँ थी, हम तो गुरुपा के मुट्ठी भर संगत भी नहीं है बनने के काबिल थे, लेकिन गुरुपा ने हमें मुट्ठी भर संगत बनाया अपनी। और पता नहीं कैसे कैसे देखो ये हमारे सब कर्म होते हैं। गुरुपा तो बोलते हैं मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ जुड़ा होता हूँ, लेकिन कोई टाइम होता है तो उस टाइम पे वो हमें मिले, हमें रास्ता बताया, और होना भी चाहिए इस टाइम हमें गुरुपा मिले। और हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है, गुरुपा बोलते हैं दूसरों को दुख सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो तो दूसरे लोग तो हंसते ही हैं। तो कोई भी दुख तकलीफ हो मेरे आगे शेयर करो, मुझे बताओ। और बाकी जब हम अपना कोई भी दुख तकलीफ होता है हम गुरुपा के आगे सुनाते हैं, तो गुरुपा हमारे सुनते भी हैं। तो देखो हमें इतने अच्छे गुरु कहाँ से मिलेंगे। तो अगर मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी हैं तो सब कुछ है। गुरुजी जुड़ने से हमारे कई कष्ट काटते हैं, वो सपनों में काटते हैं, कैसे काटते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हम कितने पाप करते हैं, लेकिन हम फिर भी यही बोलते हैं गुरुपा हमारे जो भी हमने बुरे कर्म किए, जो हमने पाप किए हैं, उनको हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। तो देखो मुझे एक मैसेज आया कि तेरे घर में लाल जैकेट के रूप में आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि लाल जैकेट में अब मैं किसको पहचानूँ, कौन आएगा, कैसे होगा, क्योंकि मेरा घर जो है वो थोड़ा बाज़ार से हटके है और सभी ड्यूटी में चले जाते हैं। तो मैंने सोचा मेरे घर में कौन आएगा, संडे कोई आ सकता है, ऐसे कौन आएगा। तो देखो संगत जी ऐसे हुआ कि शाम को मैंने मैसेज पढ़ा और सुबह ही मेरे घर में 2 बच्चे आते हैं 7 बजे, और मैं पूजा कर रही होती है, और मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि बाहर कोई बच्चे आए हैं तेरे से मिलने। और मैं उठ के बाहर गई, मैंने सोचा कौन बच्चे आए। तो हमारे यहाँ ना टी फैक्ट्री है मेरे घर के साथ, तो वहाँ पे ना भैया लोगों के बच्चे, भैया लोग रहते हैं। तो देखो संगत जी वो बच्चे आंवले की थैला, छोटा सा एक थैला लिया होता है और उसमें उन्होंने आंवले डाले होते हैं, वो आंवले लेके मेरे घर आ रहे होते हैं। तो कहते आंटी, मैं निकली, मैंने बोला हाँ बच्चों क्या बात है। वो बोलते आंटी जी हम आपके लिए आंवले लेके आए हैं। मैंने बोला अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि चलो आंवले लाए, आंवले तो बड़े अच्छे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि इनको बैठ, इनको कुछ दे पैसे वगैरह, बच्चे हैं भैयों के, तो ऐसे खाली मत भेज इनको। मैंने बोला ठीक है। मैं अंदर गई, मैंने उन बच्चों को पैसे दिए और मैंने दोनों बच्चों को पूछा बच्चों बैठो मैं चाय पिलाती हूँ। तो एक बच्चा बोलता है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ और दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं चाय पीता हूँ। तो मैंने उस बच्चे के लिए चाय बनाई, चाय पिलाई, और मैंने अंदर से एक पैकेट बिस्किट का लाया, दोनों को बिस्किट दिए। और बाद में मुझे ना, मैं चाय बना रही तो मुझे ना गुरुपा का वो मैसेज याद आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैं जब बाहर निकली तो जब मैं चाय लेके उसको गई तो वो एक बच्चा थोड़ा बड़ा था और एक बच्चा छोटा था। तो जिसने मेरे से चाय मांगी वो उसने लाल जैकेट पहनी हुई थी। तो मेरे को ना बड़ा
आया मन में कि गुरप्पा ने तो मेरे को रात को मैसेज दिया है कि मैं तेरे घर लाल जैकेट में आ रहा हूँ। मैंने बोले ये बच्चा रूप में गुरप्पा मेरे घर आए हैं। मैंने बोला देखो, और सुबह सुबह 7 बजे बच्चे देखो पेड़ पर। मैंने उनको बोला आपने ये आंवले कहाँ से लाए? वो कहते आंटी हम ना पेड़ पर चढ़े थे। मैंने बोला सुबह सुबह ही? बोलते हाँ आंटी। तो देखो गुरुजी कैसे, किस बहाने कैसे वो मेरे घर में आए। मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं सोच भी नहीं सकती। कि जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी कि आपने देखो जैकेट, वो उस बच्चे ने जैकेट भी रेड डाली हुई थी और उसको मैंने चाय भी पिलाई और फिर मैंने उसको पैसे भी दिए। मैंने फिर बाद में मेरे मन में भाव है कि ये तो मेरे गुरप्पा ही थे, क्योंकि जो मैसेज आए वो बिल्कुल सही था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो गुरुजी के कभी कभी जो हमारे ये टेलीपैथी होती है वो हमारे लिए ही होती है। तो मेरे को ये सुन के वो, और ये मैंने उस बच्चे को देखा जब जैकेट रूप में आया और बड़ी खुशी हुई। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और मेरे को गुरुपा बड़े दिन से बोल रहे थे कि तू शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो मैं थोड़ी आलस कर जाती हूँ। तो गुरुजी आज मुझे आपने हिम्मत दी, तो मैंने सोचा चलो ये छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखो बटरफ्लाई रूप में भी मेरे को दर्शन देते हैं, पीजन रूप में भी दर्शन देते हैं, और देखो बाल रूप में वो गुरुजी मेरे घर में लाल जैकेट में आए। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। और प्राची आंटी मेरे सत्संग शेयर कर देना, आपके लिए भी गुरुपा बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग दें। गुरुपा सारी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग दे। इसी तरह गुरुपा सबके घर में जाएं और ब्लेसिंग सबको दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम